एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG। ठीक है, इसके लिए हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी वीडियो को अपलोड करी हुई है, लेकिन स्टिल SHG को शुरू करने से पहले हम ये चीज़ें देखेंगे। तो देखो, जैसे ही कोई आप एक स्विच ऑन करते हो तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो आप सोचते होंगे बल्ब कैसे एक फटाफट ग्लो करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मान लो कोई दो पॉइंट है, ए और बी। ठीक है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। उन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और फ्लो किसकी वजह से होगा? जब उन दोनों के बीच क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच। ठीक है, एनोडिक हाफ सेल में और कैथोडिक हाफ सेल में भी। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल पे। ठीक है, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर श्योरली क्या एग्जिस्ट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच एग्जिस्ट करता है, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दैट डिफरेंस विच एग्जिस्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर नाउ इफ द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड इज टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, तब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाता है। और डिफाइन इसको ऐसे किया हुआ है कि ये एक मेजर है जिस मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए केमिकल स्पीशीज to lose electron and thereby get oxidized। ठीक है, तो फर्दर जो इफ़ द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड इज टू गेन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी के वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को भी डिफाइन किया हुआ है कैसे? इट इज़ द measure of the tendency of a chemical species to acquire electrons and thereby be reduced। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एनोडिक हाफ सेल है, ये कैथोडिक हाफ सेल है। यहाँ पर जिंक जो है, ये क्या हो रहा है? एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ पर जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर एनोडिक हाफ सेल में देखिए, तो जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या शो कर रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है। ठीक है, अब कहता है कि अगर क्या होगा, अगर एक हम कंस्ट्रक्ट करें एक दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें जिंक जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा हो। अभी हमने जिंक को क्या करवाया? ऑक्सीडाइज। तो मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप कंसिडर कर रहे हो जिसमें जिंक क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। और उसके लिए तब जो इन दैट केस व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस? तब पोटेंशियल डिफरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो उस केस में बच्चा जी हम क्या करते हैं कि हम क्या लेते हैं कि जो वी हैव टू, उस केस में हम स्टडी करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक एंड नॉट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टडी करेंगे, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने दी हुई है, एक सेकेंड, ये नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे हम जिंक के इलेक्ट्रोड को तब रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये नॉर्मली मेजर्ड किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। जब कंसनट्रेशन सारी स्पीशीज़ की इन्वॉल्व, जब कंसनट्रेशन उन सब स्पीशीज़ की जो इन्वॉल्व है एक हाफ सेल में यूनिटी हो, तब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन होता है, और प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है। अब उसके बाद जो स्टैंडर्ड, अगर हम बाय कन्वेंशन बात करें तो हमें वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। हम हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कन्वेंशन एज रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम, मान लो कोई ऐसा आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ जहाँ आपको कोई भी मतलब आपको इफ़ देयर इज, यहाँ पर कोई भी मतलब उस प्रॉब्लम में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन नहीं किया हो, तो आप उसको क्या समझेंगे कि इसका क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। तो तब आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक बात और, यहाँ से थोड़ी सी एक बात आपको याद रखनी है कि मैम यहाँ ऊपर आप बोल रहे थे कि ये एनोडिक हाफ सेल है, यहाँ पर जिंक है, और जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कैथोडिक हाफ सेल है, तो यहाँ कॉपर। आपने एनोडिक हाफ में जिंक ही क्यों लिया और कैथोडिक हाफ में कॉपर ही क्यों लिया? एनोडिक हाफ में आप कॉपर ले लेती और
एनोडिक हाफ में आप कॉपर ले लेते हो और कैथोडिक हाफ में आप जिंक ले लेते हो। तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का वो -0.76 है, और जो कॉपर का है वो +0.34 है। तो इसीलिए हम इसका ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, तभी ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, समझ आ गई। तभी इसको हम कैथोडिक हाफ में लेते हैं, क्योंकि हमने ये आर से याद रखा हुआ है रिडक्शन या फिर रेड कैट की रिडक्शन कहाँ पर होती है, कैथोड पे। ठीक है जी, तभी हम यहाँ पर जिंक को नहीं लेते, कॉपर को ही लेते हैं। रीज़न पता चल गया, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अब क्या है कि कॉपर कैन गेट इजीली रिड्यूस एट कम्पेयर टू जिंक। तो ये इजीली रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू जिंक, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कॉपर है वो कैथोड एज इज एट द कैथोड, और जिंक जो होता है वो एनोड पे होता है। अब देखो, इफ़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सम अदर एलिमेंट, ठीक है, इफ़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज इज हायर देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सम अदर एलिमेंट, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर दो स्पीशीज है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए का ज़्यादा है बी से, तो ए जो है वो पहले ऑक्सीडाइज्ड होगा एज कम्पेयर टू बी। अब चलिए चलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG को लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है बच्चा, इसको एक रेफरेंस मानेंगे। जैसे आप क्या करते हैं, एक माउंट एवरेस्ट की हाइट को मापते हैं, तो सी लेवल उसको रेफरेंस मानते हो कि सी लेवल से लेकर जितनी भी, मतलब माउंट एवरेस्ट तक जितनी भी हाइट है ना, सी लेवल उसका रेफरेंस मानते हो। तो इसी तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमें किसी और का क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हम रेफरेंस किसको मानते हैं, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो उसको हम कितना लेते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं, जो इसका रिडक्शन, हाँ, जो इसका इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको हम रेफरेंस एज अज्यूम करते हैं 0.0 वोल्ट एज ए रेफरेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकुलर हाफ सेल। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टिकुलर हाफ सेल का विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन इलेक्ट्रोड। इन दैट कंटेक्स्ट दैट हाफ सेल इज कॉल्ड एज सर्टेन इन, वो क्या होगा, वो हाफ सेल कौन सा होगा, वो हाफ सेल होगा SHG, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो देखो यहाँ पर हमने दो हाफ सेल लिए हैं। एक हाफ सेल जो है वो है यहाँ पर हाइड्रोजन का, और दूसरा जो है वो जिंक का है। तो अब यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो उसको कंसिडर किया है 0.0 वोल्ट। और वंस दैट इज सेट, जब वो एक बार सेट हो जाएगा तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे पोटेंशियल किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए, जैसे जिंक के लिए, एल्युमिनियम के लिए, प्लेटिनियम के लिए, गोल्ड के लिए, और बहुत इजी हो जाता है निकालना। वो कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली देखिए, तो ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाता है, स्टैंडर्ड ई नॉट क्या है हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया है कि ई नॉट क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ई नॉट सेल जो सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड के बराबर होगा, और ई नॉट सेल माइनस ई नॉट एनोड के बराबर होगा। जब क्या होगा, ई नॉट एनोड और कैथोड की वैल्यू कितनी होगी, 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन में क्या लिया होता है, एक प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड जो है वो फाइनली कोटेड, उसको कोट किया होता है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम से, और जिसको बोला जाता है प्लेटिनियम ब्लैक, और इसको डिप किया जाता है एक एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, और यहाँ पर से ऊपर से बबल्ड की जाती है हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड पे। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है हाइड्रोजन का, और जो कंसंट्रेशन होती है मतलब यहाँ पर एसिड की H+ आयन की, वो प्रेशर 1 बार रखा जाता है, और कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर रखी जाती है। अब ये कब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, जब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा और यहाँ पर बना देगा 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये हो रही है रिडक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो वहीं आप देखिए एज ए कैथोड पे क्या हो, एनोड पे क्या होगा, एनॉक्स आपको याद है अच्छे से, मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी, एनोड पे। तो यहाँ पर H2 क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खो के 2H+। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर बोथ केसेस जो H2 और इन दोनों
इन मतलब इस केस के लिए और इस केस के लिए, दोनों केसेस के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 0.0 वोल्ट। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इस सेल का, तो देखो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है प्लेटिनियम सॉलिड H2 एट 1 बार और H प्लस एट 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये है रिप्रेजेंटेशन इस सेल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।